हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानियों के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको गरीब की किस्मत सुनाने मतलब गरीब की किस्मत की एक कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें एक गरीब व्यक्ति था। वह सदा नियम अनुसार भगवान नारायण और लक्ष्मी माता की पूजा करता, उसके बाद भोजन करता था। एक बार दिवाली के दिन लक्ष्मी माता की पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना की। उसके आराधना से लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई। जब माता उसके वरदान देने के लिए उसके पास आई, तो भगवान विष्णु ने उन्हें मना किया, लेकिन वो नहीं मानी। वह उसके सामने प्रकट हुई। गरीब व्यक्ति माता लक्ष्मी को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। लक्ष्मी जी ने उसे एक अंगूठी भेंट में दे दी। मेरे प्रिय पुत्र, मैं तुम्हारी पूजा अर्चना से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक अंगूठी लाई हूँ। ये अंगूठी लाई हूँ जिसको पहनने के बाद तुम जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। इतना बोलकर लक्ष्मी जी अदृश्य हो गईं। अंगूठी सामान्य नहीं थी। उसे पहनकर जैसे ही उसने अपने हाल देखा, उसके फटे पुराने कपड़े बिल्कुल नए बन गए। धन के कामना की तो उसके सामने धन का ढेर लग गया। वह खुशी के मारे झूम और उठा। इसी बीच उसे भूख लगी, तो मन में अच्छा खाना खाने की इच्छा हुई। कुछ ही पल में उसके सामने 56 प्रकार के पकवान आ गए। अंगूठी का चमत्कार मालूम पड़ते ही उसने अपने लिए आलीशान बंगला, नौकर चाकर आदि तमाम सुविधाओं प्राप्त कर ली। देखते ही देखते वह सबसे अमीर आदमी बन गया। जब उसे किसी प्रकार का कोई दुख कष्ट या चिंता नहीं थी। अब उसका ध्यान पूजा पाठ से ज्यादा मन नहीं लगता था। सुबह उठ तो ही पेट पूजा करता, फिर नगर में घूमने चला जाता। उसके भीतर अहंकार आ गया था। नगर में घूम घूम ही मतलब नगर में घूम ही रहा था कि एक गरीब बुजुर्ग व्यक्ति गलती से उससे टकरा जाता है। वो बिल्कुल क्रोधित हो जाता है। मूर्ख, तुम देख नहीं सकते हो कौन हो? तेरे सामने इतना बोलकर अपने नौकरों से उसे उठवाकर दूर फेंकवा देता है। बुजुर्ग रोते रोते दूर चला जाता है। यह सब विष्णु भगवान जी देख रहे होते हैं। उन्होंने पहले ही लक्ष्मी जी को बताया था कि यह अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन उन्होंने उनकी एक नहीं मानी। तब विष्णु जी ने माता लक्ष्मी को सच्चाई बताई और उन्होंने एक परीक्षा लेनी चाहिए। उधर उस व्यक्ति के नगर में जोरदार तूफान से साथ बारिश होने लगी। कई लोगों के मकान के छप्पर उड़ गए। लोगों इधर उधर भागने लगे। एक आदमी उसके बंगले में आया तो उस व्यक्ति ने गुस्सा करते हुए बोला कि यह कोई धर्मशाला है क्यों कि सबको तूफान में यही ठहरने दूं? इतना बोलकर उसे भगा दिया गया। उसके बाद एक बुढ़िया उसके बंगले में आई। उसे देख वह व्यक्ति गरज कर बोला, ए बुढ़िया, कहाँ चली जा रही है? बुढ़िया ने कहा, कुछ देर के लिए तुम्हारे यहाँ रहना चाहती हूँ। लेकिन उसने उसे बुरी तरह डांट दिया। उस बुढ़िया ने कहा, मेरा कोई सहारा मेरा कोई असहारा नहीं है। कोई ठहरने की जगह है, मेरी कोई ठहरने की जगह नहीं। इतनी तेज बारिश, मैं कहाँ जाऊं? थोड़ी देर की ही तो बात है। लेकिन उसने बूढ़ी अम्मा की एक ना सुनी और अपने नौकरों से उसे बाहर निकलवा दिया।
बेचारी बुढ़िया बारिश में भीगती रही। जैसे ही सब सेवकों ने उसे द्वार से बाहर किया, वैसे ही जोरदार बिजली कड़कने लगी। देखते ही देखते उस व्यक्ति का मकान जलकर राख हो गया। यह देखकर वह मुस्कुरा उठा और उसके जो मकान था वो जल के राख हो गया। यह देखकर वह मुस्कुरा उठा और अपनी चमत्कारी अंगूठी की तरफ देख के मन में कल्पना की, लेकिन यह क्या, इस बार उसकी मनोकामना पूरी ही नहीं हुई। तभी आकाशवाणी होती है, अरे मूर्ख, इस अंगूठी को मन वांछित फल पूरा करने की शक्ति तेरे पूजा पाठ करने, गरीब साधु संतों की सेवा करने से मिलती है, लेकिन तूने उनका अपमान किया और अहंकार में मद में चूर हो गया। तभी अचानक से उसके हाथों से अंगूठी ही गायब हो जाती है। सारा भाव पहाड़ भर में राख के ढेर में बदल जाता है। उसने आंखें खोलकर जब देखा, तब सामने लक्ष्मी जी थीं। जो बुढ़िया कुछ देर पहले उसके सामने दिनहीन होकर गिड़गिड़ा रही थी, वह अब लक्ष्मी माता के रूप में उसके सामने मद मुस्कुरा रही हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, मूर्ख, मैंने तुझे अपना सच्चा भक्त माना और तूने मेरा स्वामी को ही घर से बाहर निकाल दिया। जहाँ मेरे स्वामी नहीं, वहाँ मैं भी नहीं। जहाँ मेरे स्वामी नहीं रह सकते, वहाँ मैं भी नहीं रह सकती। वह समझ गया, उसने स्वयं विष्णु जी को बाहर किया था, जो एक आदमी के रूप में आए थे और बाद में बुढ़िया को निकाला था। जो बुढ़िया को निकाला था वो बुढ़िया को नहीं, बुढ़िया तो नहीं थी, पर लक्ष्मी जी को जरूर घर से बाहर निकाल दिया था। वह भगवती के चरणों में गिर पड़ा। माता बोली, तुम इस योग्य नहीं हो। जहाँ निर्धनों का सम्मान नहीं होता, मैं वहाँ निवास नहीं कर सकती। यह कहकर लक्ष्मी जी उसकी आंखों के से ओझल हो गई, गायब हो गई। इसलिए हम इतने भी धनवान हो जाएं, कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्म का बुरा नतीजा आप भी मनवांछित फल पा सकते हैं। बस बुजुर्गों, गरीबों, साधुओं, संतों और माता पिता का सम्मान करो। परमात्मा शब्द नहीं जो तुम्हें पुस्तक में मिलेगा। परमात्मा मूर्ति नहीं जो तुम्हें मंदिर में मिलेगी। परमात्मा मनुष्य नहीं जो तुम्हें समाज में मिलेगा। परमात्मा जीवन नहीं जो तुम्हें अपने भीतर मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।